और आला हज़रत का इल्म फिक्र शरीयत पर, यानी क्या जायज है क्या नाजायज है, इसकी मिसाल ही नहीं मिलती। आइए चलते हैं बैठे बैठे मोहल्ला सौदा गिरान में, आला हज़रत के यहां देखते हैं कि वहां इल्म फिक्र के क्या जलवे हैं। अच्छा, एक चीज आपको बताऊं कि इंसान कैसा है, उसको जांचने के लिए उसके सोहबत में जो रहने वाले उनको देखना होता है, उससे पता चलता है कि क्या है। सही है, यही बात है। एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे उस जमाने में, सैयद दीदार अली अलवरी रहमतुल्लाह अलैह। ये बहुत बड़े मुहद्दिस थे, सैयद भी थे, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं ये। इनकी दोस्ती जो थी हजरत मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह अलैह से थी। तो मुहद्दिस सूरती इनको कहते थे कि चलो यार एक मर्तबा इमाम अहमद रजा से मिले। सैयद दीदार अली अलवरी कहते हैं कि हुस्न, दौलत और इल्म, ये तीन चीजें आती है तो तकब्बुर भी साथ आता है, और जहां तकब्बुर नहीं आता वहां विलायत आती है। तो कहते थे चलिए ना हज़रत एक बार मिल तो ले उनसे, क्योंकि जिससे मोहब्बत होती है आदमी मिलाने की कोशिश करता है। वो कहते थे वो आलिम है तो हम भी आलिम है, वल्लाह मैं उनकी बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, सिर्फ बात बता रहा हूं। सैयद दीदार अली अलवरी की जूतियां मेरे सर पर है, बड़ी अजीम हस्ती है, लेकिन वो कहते थे वो आलिम है तो हम भी आलिम है ना, क्या जरूरत उनसे अलवर से उनसे मिलने जाने की, क्योंकि भाई चल करके जाना भी तो बड़ी बात है ना। बहुत दिन ऐसे ही चलता रहा, लेकिन मुहद्दिस साहब थे बड़े अपने जिद के पक्के, सोचा कि एक बार इनको मिलाकर दीदार साहब को आला हजरत का दीदार करा दूं। सैयद दीदार अली अलवरी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा वो आलिम है तो भाई हम भी आलिम है, हम क्यों उनसे मिलने हैं, कहा एक बार तो देख तो ले, चले तो सही। कहा ठीक है। एक बार वो तैयार हो गए, अब मुहद्दिस साहब उनको लेकर के आए। इत्तेफाक से जब वो वहां पहुंचे तो आला हजरत की मस्जिद रजा में अजान हो चुकी थी, आला हजरत की मस्जिद रजा में अजान हो चुकी थी। और तवज्जो करें, अजान हो गई थी, आला हजरत नमाज के लिए मस्जिद में पहुंच चुके थे। सैयद दीदार अली अलवरी साहब मस्जिद में आए, आला हजरत मस्जिद पहुंच चुके थे। जब मस्जिद में पहुंचे, इमाम अहले सुन्नतों की भी पाबंदी थी, नवाफिल भी पढ़ते थे। आला हजरत की आखिरी वक्त तक के जमात तर्क नहीं हुई। इतनी बीमारी के बावजूद इमाम अहमद रजा लोगों के कंधों पे हाथ रख के कभी कुर्सी पर मस्जिद जाते थे और नमाज अदा फरमाते थे। दीदार अली अलवरी साहब मस्जिद में आए, उनका भी, वो भी बड़े बाअमल थे। आपने चाहा कि जल्दी से जमात में शरीक हो, तो वहां पे क्या देखा आपने कि एक छोटा सा बच्चा है जो कुएं से पानी निकाल रहा है। सैयद दीदार अली अलवरी साहब सफर से आए थे, वुजू करना चाहते थे और जमात में पहुंचना चाहते थे। एक छोटा सा बच्चा, क्योंकि उस दौर में हौज जो है वो नल नहीं होते थे मस्जिदों के अंदर, और जो है वो वुजू खाने टोटी वाले नहीं होते थे, कुएं से पानी निकालकर लोटे में डालकर वुजू करना होता था। सैयद दीदार अली अलवरी साहब रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े मुहद्दिस, इतने बड़े फकी होकर जमात की जल्दी में उस बच्चे से कहते हैं, ओ बच्चे मुझे जल्दी से पानी दे ताकि मैं वुजू करूं। उस बच्चे ने उनको मुस्कुरा कर देखा और कहने लगा शायद आप पढ़े लिखे मालूम नहीं होते। ये आला हजरत के मोहल्ले, घर का नहीं मोहल्ले का बच्चा है, ये इमाम अहमद रजा के मोहल्ले का बच्चा है। कहते शायद आप पढ़े लिखे मालूम नहीं होते, क्यों आपको मसला नहीं मालूम है? कहा क्या मसला? कहा आपने मसला नहीं जाना कि नाबालिग से काम लेना जायज नहीं है। नाबालिग से काम, ये मसला आपको नहीं पता कि नाबालिग से काम लेना जायज नहीं है जब तक कि उसका सरपरस्त इजाजत न दे। आप मुझसे डायरेक्ट वुजू का पानी मांग रहे हैं, जबकि मैं नाबालिग हूं और मैं नाबालिग नजर आ रहा हूं, तो आपके लिए जायज नहीं है कि आप मुझसे मेरे सरपरस्तों के बगैर काम करवाएं। और रही बात, अगर आप कहते हैं कि मैं आपको तोहफतन या हदियतन पानी देकर पानी हिबा कर दूं, यानी आपको हदिये के तौर पे, तोहफे के तौर पे पानी दूं, तो आपको दूसरा मसला नहीं पता कि नाबालिग अगर तोहफा दे तो उसका तोहफा कबूल करना भी जायज नहीं है जब तक कि उसका सरपरस्त राजी ना हो। आप पढ़े लिखे नहीं लगते। उस वक्त सैयद दीदार अली अलवरी ने उस नाबालिग को देखा और उनको आला हजरत के इल्म का दीदार उसी वक्त हो गया कि जिसके मोहल्ले का नाबालिग इतना इल्म रखता हो, उसके घर के बच्चों का इल्म क्या होगा, और जिसके घर के बच्चों का इतना इल्म हो उसके खुद के इल्म का आलम क्या होगा। और उनके घर के बच्चों का इल्म आप देख चुके हैं।
एक को मुफ्ती आजम कहते हैं, दूसरे को हुज्जतुल इस्लाम कहते हैं, किसी को मुफस्सिर आजम कहते हैं, किसी को ताजुश शरिया कहते हैं, किसी को तहसीन मिल्लत कहते हैं। हर वक्त इल्म के जवाहिर